इसलिए हरे मैं सभी कृष्णा, भक्तों से सभी क्षमा भक्तों चाहता को हूँ और दंडवत विनम्र होना प्रणाम। चाहता हूँ। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, दंडवत कोई प्रणाम। बात हरे हो कृष्णा। जाएगा। सभी भक्तों को चलो हरे दंडवत रामकृष्ण कृष्ण, प्रभु सभी जी, भक्तों को सुधा दंडवत माता जी, प्रणाम। राम हरे कृष्ण कृष्ण सुधा सभी माता जी। भक्तों को हरे कृष्ण, सभी सभी भक्तों दंडवत को प्रणाम। दंडवत महाराज को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु दंडवत सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत रचना माता की हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रियंका बाग हरे हमारे माता जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। रंजना हरे माता जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सुशाला प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हरे प्रियंका बाग हमारे माता जी, जी नरसिंह प्रभु आरती। जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रियंका माता कृष्ण जी, मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरुदेव। सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, वैष्णव को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, प्रियं सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी, प्रियंका बाग हमारे जी माता प्रभु जी। जी। हरे आ, कृष्ण हरे न, 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 नरसिंह आरती आप बोलिए और फिर 10 नाम अपराध कृष्ण। भी बोलिए। हरे हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानाजन शलाकिया चश्मुषे तस्मै ज्ञानी तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददाय हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिवटङ्कनः इतो न सिंगा परतो न सिंगा इतो यतो यामि ततो न सिंगा बहिरन सिंगा हृदये न सिंगा नरसिंहमधिशरण प्रभुते तव कर कमलवरेणः अद्भुत सिंगा दारिदा हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदीर्ता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे बहुत धन्यवाद। सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी। 10 नाम अपराध हरे भी बोल दें कृष्ण। प्लीज। बहुत हरे सुंदर माता जी। पवित्र नाम के 10 अपराध। पहला, उन भक्तों की निंदा करना जिन्हें प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है कर दिया है। प्रभु के पवित्र नाम। दूसरा, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों का भगवान विष्णु का नाम के बार बार या उसे अलग मानना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु का अज्ञान का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक 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 संस्कृति के लिए अनुसरण में वैदिक शास्त्रों या शास्त्र की निंदा करना। पांचवा, हरे कृष्ण जाप के महिमा के एक काल्पनिक मानना। छठवा, भगवान के पवित्र नाम के कुछ व्याख्या करने के लिए। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्ण के जाप के उन शुभ कर्मकांड में से एक मानना जो वैदिक में फलदायी गतिविधा कर्मकांड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नौवां, एक श्रद्धाहीन व्यक्ति के पवित्र नाम के महिमा के बारे में निर्देश देना। 10वां, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न रखना और इन्हें मानने पर इतना सारे निकष में समझना के बाद भी भौतिक असत्य के असत्य असवित असत्य के बना रखना। जब करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। वैष्णव होने का दावा करने वाले प्रत्येक भक्तों को वंचित सफलता शीघ्र प्राप्त करने के लिए इन अपराध से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षमा कर दे।
कोई बात नहीं माता जी। ऐसे ही बहुत अच्छा, ऐसे बहुत ही सुंदर। ऐसे ही धीरे धीरे सबको आ जाएगा। गुरुजी ने इसलिए रखा है कि धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाएं धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत हरे सुंदर कृष्ण। बताया माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण मोहन प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी, आपको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी, धर्मराज प्रभु जी, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्णा दंडवत मंजरी प्रणाम। माता जी, प्रियंका माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरिदा माता जी दंडवत प्रणाम। ममता माता हरे जी, कृष्णा प्रियंका जुमा माता हरे कृष्णा, मंजरी माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत मंजरी प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा, गंगा माता जी। हरे कृष्णा, सुधा माता सभी जी भक्तों को धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा, ममता माता जी। हरे कृष्णा, प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा, रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा, कृष्णा माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो में दंडवत प्रणाम। चलो में दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। कुछ नए भक्त आए हैं। अवनीत कहलान माता जी, आपको दंडवत प्रणाम माता जी, और आपका सत्र में स्वागत है, गीता सत्र में। सभी नए भक्तों का, जिनका और नाम नहीं जान पाए हैं, तो उनका भी आज स्वागत है। गुरुजी अभी आएंगे, आने ही वाले होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए, तो गुरुजी सबकी जानकारी लेके बता दें कि सत्र के समय जब गुरुजी आ जाएं, तो आप कैमरा हमेशा ऑन रखिए और माइक को बंद रखिएगा। जैसे आपने अभी हैंड रेज किया है, तो ये उस समय कीजिए अगर आपको कुछ पूछना हो। तो गुरुजी अगर अवसर देंगे तो आप माइक ऑन करके उस समय आप पूछ सकती हैं या कुछ बता सकती हैं, अगर गुरुजी ऐसा कुछ बोलेंगे तो। कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है सभी भक्तों के लिए सत्र के समय में। बाकी जो हमारा सत्र चलता है वो जपा सत्र चलता है 4 बजे से, सुबह से ही। भक्त तो 3 बजे से ही लॉगिन हो जाते हैं, माला करते हैं, और गुरुजी 4 बजे जपा टॉक देते हैं, और 6 बजे हमारा आरती सत्र होता है। मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम और 10 नाम अपराध हम प्रतिदिन बोलते हैं 6 से 6:30 बजे के बीच में। 9 बजे से भागवतम सेशन होता है। इसके अलावा भागवतम के अलावा जो आचार्य हैं उनके विषय में, जो गुरुदेव हैं, अभी जो भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त, उनके विषय में बताया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के विषय में, उनकी जो जीवनी है उसके विषय में, राधानाथ स्वामी महाराज की जीवनी, और अन्य कई टॉपिक हैं जो गुरु जी सिखाते हैं उसमें। और जो अभी का सत्र है वो भगवत गीता सत्र है। तो ये आप सबों की जानकारी के लिए एक क्विक रिमाइंडर, जो गुरुजी 2 यात्रा निकाल रहे हैं अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में 21 से 24 अक्टूबर। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। क्या प्रियंका माता जी आवाज आ रही है क्या? आ रही है प्रभु जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है प्रभु जी। एकता माता जी एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन हो जाइए, अगर इस प्रकार आवाज नहीं आती है तो। हरे कृष्णा। तो आपको भी आवाज आने लगेगी। तो ये बताएं कि जो वृंदावन यात्रा है 21 से 24 अक्टूबर है, और इसके लिए जो एक व्यक्ति के लिए 2200 रुपये है, और जो दूसरी यात्रा है वो जगन्नाथपुरी यात्रा है, उसके लिए एक व्यक्ति के लिए 2500 रुपये है। वो यात्रा 22 से 26 नवंबर है। तो आप लोग कृपया अपना अपना ट्रेन टिकट करवा लें
और उसके बाद राधिका माता जी को कंफर्म करें, ताकि अकॉर्डिंगली जब भक्त आएंगे अकॉर्डिंगली जितनी संख्या होगी उसके अनुसार ही रहने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये इस महीने में वहाँ दिक्कत हो जाती है व्यवस्था करने में, दोनों जगह में, चाहे ये वृंदावन हो चाहे जगन्नाथपुरी धाम हो। तो और गुरुजी ने एक विशेष बताया था कि जो राधानाथ स्वामी महाराज यात्रा निकाल रहे हैं वो एक सप्ताह पहले से ही होगा, और 22 तारीख तक ही राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ रहेंगे। तो अगर आप 21 को शाम में पहुँच जाएं तो 22 तारीख को आप राधानाथ स्वामी महाराज का भी आपको सानिध्य प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कृपया आप लोग इसको नोट करें। तो धन्यवाद सभी भक्तों को, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी, आप कल के बारे में बताना चाहते हो क्या? गुरुजी आने तक। जी माता जी, थोड़ा बात बोल सकती हो? जी माता हाँ, जी। बोलिए माता जी, गुरुजी आने तक अभी बोलिए। अभी बोलूं? जी जी जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भागवत गीता का 8वां अध्याय गुरुजी ने शुरू किया था। गुरुजी ने अपने सवाल पूछा था, लक्ष्मण के स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हमें किसी बात के लिए दोषी ठहराया जाता है तो बिना गलती के ही, तो हम इस समय में उस चीज को याद करना है कि उस व्यक्ति ने उस चीज को याद करना है कि उस व्यक्ति ने हमारी मदद की थी, हमारे साथ अच्छे भावना के साथ आदान प्रदान किया था, हमें प्रेम किया है, उन्हें हमें याद करना है। लक्ष्मण जी ने यही सोचा कि आज सीता माता ने मुझे पर लांछन लगाया है, लेकिन सीता माता ने 13 साल मुझे पुत्र के समान प्रेम किया है, क्योंकि मैं एक इंटेंशन के वजह से मैं पिछले सारे प्रेम को भूल जाओ। गुरुजी ने अपने आगे कहा कि हमारे किसी बात पर मन मुटावा हो जाता है तो उस व्यक्ति ने हमारे लिए जो कुछ किया है तो उसे भूलकर सोचते हैं कि अब इसने मुझे इतना भला बुरा कहा है, तो हम संबंध नष्ट करते हैं। ऐसे भी हो जाता है कि भगवान हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जब हम एक साथ थे तब काफी बार प्रेम का आदान प्रदान हमारे दौर हुआ था। माता जी, मैंने इतना ही लिखा है, क्षमा करे, कुछ गलती हुए तो क्षमा करे माता जी। आपकी वजह से बोल पाई हूँ वैशाली माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर था बहुत बढ़िया माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। हमारे माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा बोलने आए। वैशाली माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली माता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्ति दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सीमा माता जी दंडवत प्रणाम। मैं माता जी दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी आप प्रणाम गुरुजी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब। ओम अज्ञान ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक, मेरा आवाज आ रहा है? जी गुरु जी आ जी गुरु जी आ रही है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और उस पर हम थोड़ा सा आपका राय लेंगे कि हम उस वीडियो से क्या सीख सकते हैं। तो सब लोग उस वीडियो को देखिए।
ओके, हरे कृष्णा जी। तो आप सबने उस वीडियो को देखा, तो जी अभी जी, तो अभी मेरा ये सवाल है कि इस वीडियो से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। जी, इधर को रेट कीजिए। जी, अनुराधा प्रकाश। जी, विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। इस वीडियो से मैं ये सीख सकता हूँ कि मैं जैसा ही मैं जीवन में एंजॉय कर रहा हूँ, पर मुझे ये पता नहीं कि मेरी मृत्यु पर कब आने वाली है। वो कब 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 मुझ पर अटैक करके मुझे इस जगत से लेकर जाएगी। इसलिए ये वीडियो से मैं सीख पाया गुरु जी। दंड हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। क्षमा हो चलता। ओके जी, तो मेरा सवाल मैं वापस एक बार अच्छे से नोट करता हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताना है कि वह पंछी कौन है। पंछी मतलब उसको गरुड़ कहते हैं, गरुड़, है ना। और मछली वो कौन है, और जो गरुड़ है उस मछली को उठा रहा है, ये किसको डिनोट करता है, और वो समुद्र है वो क्या है। ये 4 सवाल है इस पे। जी, अशोक चावला समुद्र को बताओ। दोनों प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जैसे ही हम सत्संग त्यागेंगे, गुरु चरण से दूर होंगे, तो भौतिक जगत हमें निगल लेगा। हम उसमें फंस जाएंगे दोबारा, और फिर अपने कैसा अंत होता है पीड़ादायक वही होगा। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है 3 वही बताना है कि इससे पीछे जो आपने क्वेश्चन पूछा वो भी बताना है? अभी मैंने जो पूछा वही बताना है। आ, गुरु जी, आप यहाँ पर मछली जो है तो ये तो हम ही है जो और जो समुद्र है यहाँ पर जो आध्यात्मिक जगत है जो कि हम उसमें रहते हैं। और जो पक्षी जो है गरुड़, तो वे हमारे जो भौतिक इच्छाएं रहती हैं, जैसे माया देवी, दुर्गा देवी हैं, आके हमें टाइम टू टाइम कष्ट देती हैं तीन ताप से। और जो मछली तो हम ही है जो कि हम उड़ने की कोशिश करते हैं बाहर बाहर भौतिक जगत में, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, कुछ गलती हो माफ जी, तो 70-80% आंसर रूबी कुमारी ने अच्छा दिया है। कुछ 20% आंसर है जो आपको कंप्लीट करना है। जी, ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैंने जहाँ तक सीखा है, जो नदी या तालाब जो कुछ भी है वो भौतिक जगत है गुरु जी। और मछली है जो जैसे रूबी कुमारी माता जी ने बताया, वो हम है, जीवात्मा है। और गरुड़ जो है जो पकड़ के ले जाते हैं, तो वो माया देवी का रोल निभाते हैं। और वो क्यों ले जाते हैं, इसका मैंने ये सीखा है कि जब हम लोग भक्ति करते हैं इस भौतिक संसार में, तो हम अगर ऊपर ऊपर ही भक्ति करते हैं, अपने मन से ही भक्ति करते हैं और ऊपर ऊपर ही करते हैं, तो हम माया में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम गुरु की निर्देश में, गुरु के संरक्षण में, भक्ति के गहराई में पहुंचते हैं, अगर वो नदी के भीतर गहराई तक हम भक्ति करते हैं, भगवान को पकड़ के रखते हैं, तो बाद वो ऊपर से हमें झपट के नहीं ले जा सकता है, क्योंकि हम गुरु को पकड़ के रखे हैं। वो हमें माया के में आसानी से नहीं ले जा सकता है। गुरु जी, मैंने यही सीखा गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा प्रयास किया है ममता कुमारी माता जी ने। रेखा पायल माता जी। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो ये ममता माता जी ने बताया, मेरा भी आंसर यही है कि ये जो समुद्र है, बहुत ये संसार है, मछली हम है, और ये माया देवी जो ले जा रहे हैं। और गुरु की शरण में जब तक हम नहीं आते तब तक मतलब हम ऐसे ही डूबते हैं, और गुरु हमें बाहर भव सागर से पार कराते हैं। ओके जी। जी ओके, तो इसके अलावा किसी का दूसरा आंसर है वो फिंगर को रेज किए। ठीक है, तो 90% आंसर हुआ है, 10% में ढूंढ रहा हूँ। इसके अलावा जो अभी ममता कुमारी माता जी ने और बाकी भक्तों ने ऐड किया, इसके अलावा और कुछ आंसर हो सकता है, वही लोग फिंगर को रेज कीजिए। ओके, ज्योति जोशी।
बोलो। माइक ऑन करके बोलिए माता जी। इसके अलावा कोई आंसर है? हाँ बोलिए। जल्दी जल्दी बोलिए। नेक्स्ट, आवाज नहीं आ रहा है आपको? ओके, प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। शरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ममता कुमारी माता जी ने जैसा कहा वही है। उसके अलावा जो हम जब भक्ति करते हैं ऊपर ऊपरी मतलब ऐसे ही, तो पर हम वहाँ गुरु पे समर्पित नहीं रहते। और जो वो गहराई है, अगर हम गहराई में रहेंगे गुरु के समर्पित होकर, तो हमको वो जो माया देवी रूपी बाज है वो हमको नहीं पकड़ सकता। और हम ऐसे ही भौतिक संसार में जो नदी रूपी संसार है, तो वहां पे हम ऐसे इंद्रिय तृप्ति में भक्ति तो करते हैं, पर फिर इस भौतिक संसार के इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं आसक्ति की वजह से, तो हम भूल जाते हैं, तब कृष्ण को भूल जाते हैं और गुरु की जो समर्पित नहीं होते हैं पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर गुरु जी, मैं चैतन्य चरितमृत का जो आपने कहा था वो पंक्ति दोहराना चाहती हूँ। जैसे कि कृष्ण के भूलिया जी भोगवांछा करे, माया निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो ये मुझको याद आया गुरु जी, अगर हम थोड़े भी असावधानता से अपनी भक्ति कर रहे हैं, पूर्ण समर्पित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे ही माया देवी रूपी जो बाज है वो हमको झपट लेता है और हमको भक्ति से भी दूर कर सकता है और भक्ति से हम नीचे भी गिर सकते हैं। यही था गुरु जी, भूल हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। तो प्रतिभा कुमारी ने माता जी ने जोड़ दिया है, लेकिन और मैं थोड़ा सा अंदर 95% अभी आंसर कंप्लीट हो रहा है। 5% आंसर है जी। सीमा शर्मा माता जी। गुरु जी, जैसी प्रतिभा माता जी ने अभी बताया है वही सब है। समुद्र की जो गहराई है वह गुरु की शरणागति है। और समुद्र की गहराई में जाकर जैसे वो मछली छिप जाती है ना, इसी तरह जीवात्मा भी गुरु की शरणागति में जाकर ही शुद्ध रह पाता है। और उन्हीं के ओके, तो ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका आंसर बता के फिर हम भगवत गीता में एंट्री करते हैं। जो तो पहले मैं गुरुजी मैं जी, तो शायद हाँ बोलो, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी हरे कृष्ण। आवाज भी आवाज नहीं आ रहा है रीति आपका। ठीक है, ओके। तो अभी लिखिए आप सभी भक्त है ना, उसको ड्राइंग कीजिए उस चित्र को जब आपको समय मिलेगा, और उसमें लिखिए जो समुद्र है वो हमारा आध्यात्मिक जीवन है। ठीक है, वो समुद्र है वह आध्यात्मिक जीवन है मेरा। ठीक है, और वो जो फिश है या मछली है वो ये बता रहा है, अगर मैं आध्यात्मिक जीवन में ऊपरी ऊपरी ओर से मैं भक्ति करता रहूंगा तो माया रूपी जो बांझ है वो कभी भी मुझे पकड़ सकता है। और अगर मैं गहराई में जाने का अर्थ है कि गुरु के ऊपर आश्रित रहना या सत्संग के ऊपर आश्रित रहना, अगर ये हमारे में है। नहीं आ रही गुरुजी मेरे को। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरा सबको या नहीं? आ रही है जी आ रही है तो समुद्र की जो गहराई है ये थी गुरु की शरणागति, और समुद्र के ऊपर से रहने का अर्थ है अपनी इच्छा से भक्ति करना। और वो संघर्ष है, अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को तो गुरुजी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कृष्णा हरे कृष्णा। ओके जी जी। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि
वो जो संघर्ष है बांझ का और मछली का, वो क्या बताना चाहता है हमको, ये भी लिखिए। वो संघर्ष हमें बताना चाह रहा है कि हमारी रोज की साधना है ना, रोज की मेरी साधना है, उस संघर्ष को डिनोट करती है। जिस दिन मेरा साधना अच्छा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, गुरुजी वॉइस मैं के कारण सुन नहीं पाए थे। मेरी एक कोई आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा कृष्ण। जी गुरुजी आ रही है। गुरुजी आ रही है। ओके जी, तो मैं वापस बता रहा हूँ आपको कि वो जो समुंदर है वह है आध्यात्मिक जीवन है मेरा, समुंदर है आध्यात्मिक जीवन है। उस मछली का बाहरी तौर पे रहने का अर्थ है गुरु का आश्रय लिए बिना भक्ति करना। उस मछली का गहराई में जाकर आश्रय लेने का अर्थ है गुरु की शरणागति लेना। और उस बांझ का महत्व है कि वह माया देवी है, और उसका जो संघर्ष है मछली का और बांझ का, वो ये बताता है कि हमारा रोज का साधना है, जितना मेरा साधना अच्छा है, इसका अर्थ क्या है कि मैं गहराई में अभी प्रवेश कर चुका हूँ। और जिस समय मेरा साधना ढीला हो गया, मेरा 16 माला नहीं है अच्छे से, या फिर मेरा सत्संग नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या है, अभी मैं समुद्र के ऊपर की ओर तैर रहा हूँ और माया देवी ने मुझे पकड़ लिया है। और उस समय हमारा संघर्ष है वह कभी कभी असफल हो जाता है और माया हमको उसके चंगुल से उड़ के उड़ा ले जाती है। ठीक है जी। ओके, तो अभी मेरा और एक सवाल है, तो इस स्टोरी से मैं क्या सीख सकता हूँ? जी, फिंगर को रेज कीजिए। इस स्टोरी से मैं क्या सीख सकता हूँ? जी, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो आपने बताया है उस स्टोरी से हम सीख सके हैं कि हमें गुरु की मतलब पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हमें गुरु की शरणागत में होना चाहिए। सत्संग, भजन, कीर्तन, जो इसके आपने जो इसके बताए हैं पद, उसका हमें अनुशासन से उसका पालन करना चाहिए, ताकि हम जो आध्यात्मिक जगह पे आपने जिसको समुद्र को बताया है, उसमें हम ऐसे डूबे कि वहां से हमें माया देवी बाहर ना निकाल सके। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे यही सीख मिलती है इससे कि गुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हमने गुरु की शरण छोड़ी तो हमें कभी भी माया देवी इससे बेमुख कर सकती है। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी, तो जैसा प्रियंका सहगल माता जी ने बताया, उसके अलावा और किसी का आंसर है तो फिंगर को रेज कीजिए। ओके, सुजाता। कृष्णा गोवर्धन, ये और एक ये कि अपने मन में भक्ति नहीं करना है, जो गुरु के शरणागति में रहते, जो गुरु खुलेंगे वही उसी प्रकार के हमें रहना है और भक्ति करना है। ये ओके जी, तो ओके जी, तो ये प्रियंका सहगल माता जी ने बताया कि जैसे कि गुरु का शरणागत लेके या गुरु जो सेवा दे उसके अनुसार हमको चलना है, और यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। और सुबह ही हमने नरोत्तम दास ठाकुर और लोकनाथ गोस्वामी जी का उदाहरण से यही देखा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल कैसा लगा? आपको सबको अच्छा लगा एग्जाम्पल? बहुत अच्छा है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल से आपको मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है ना। कभी कभी हम बहुत चीजें पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो इन चीजों से हम है ना, तो हम आपको रोज एक एक चित्र दिखाएंगे शुरुआत में, और उसके अनुसार फिर हम कुछ कुछ चीजें हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसका ड्राइंग निकालना है और कुछ 5 पॉइंट लिखने हैं, और इसी के उस पे हमारा जो हर संडे हमारा एग्जाम रहेगा अभी, और हर संडे एग्जाम के बाद क्लास रहेगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को नोट करते रहिए, क्योंकि ये अकस्मात आपको कोई अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, आपकी इच्छा से ही आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके ठीक है,
तो अभी हम अध्याय 8 पे प्रवेश कर चुके हैं। सबके पास भगवत गीता है अभी खुली हुई? जी गुरुजी। सबके पास जी। है ना? जी। ओके, तो कल हम 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक हम पढ़ रहे थे, लेकिन श्लोक को पूरा नहीं कर पाए थे। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, हरे कृष्ण जी। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई दूसरे अध्याय का दूसरे श्लोक का जो आखिरी पैराग्राफ है ये जी। ओके, प्रतिभा एक मिनट आप फिंगर को रेज कीजिए, है ना? मैं किसी को कहता हूँ पढ़ने के लिए। जी, जिसके पास भगवत गीता है जी, परवीन कुमार पढ़ो, आखिरी पैराग्राफ पढ़ो दूसरे। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस श्लोक का प्रयाणकाले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा। तो जी, तो कल हमने इस पैराग्राफ को लिया था और मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था कि आप में मैं भगवान की कथा सुन पा रहा हूँ। तो हे कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि अभी आप मुझे मृत्यु दे दो ताकि मैं आपका नाम लेके आपके पास आ सकूं। तो अभी सत्संग चल रहा है ना, तो सत्संग में ये इच्छा होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप सत्संग में नहीं है और अगर ये सवाल फिर आपके मन में आए तो आपके मन में ये विचार आ सकता है, कृष्ण अभी नहीं, थोड़ा सा मुझे है ना बूढ़ा हो जाने दो, बूढ़ी हो जाने दो, उसके बाद आप मुझे ले लेना। इतना घाई नहीं है भगवत धाम आने की, मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, है ना, क्योंकि अभी तक मैंने भागवत पूरा नहीं किया है, चैतन्य चरितामृत भी पूरा करना है, गीता भी अच्छे से नहीं आती है। तो इस तरह से हमारा मनोभाव रहेगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन जो कुलशेखर महाराज है, जो श्री संप्रदाय के एक आचार्य है, तो आपको पता है कि इतना एब्जॉर्ब होते थे ना, ये राजा थे, इनके बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि कुलशेखर राजा थे ना, तो उनके जो पुरोहित थे ये हमेशा रामायण पढ़ते थे और रामायण पढ़ते समय अचानक वो प्रसंग आता था कि रावण है वह सीता को उठा के लेके गया। तो आपको पता है ये इतना कथा में एब्जॉर्ब हो जाते थे ना, तो कुलशेखर राजा अपने सारे मंत्रियों को आदेश देते थे कि चलो, रावण सीता को उठा के लेके गया है, मंत्री सैनिक को बुलाओ, सेनापति को बुलाओ, चलो अभी हम लंका पे आक्रमण करेंगे। तो इस तरह से ये राजा है ना, ये राजा पूरी तरीके से अभी अभी राजा बोल रहा है तो मंत्रियों को पता है
कि राजा थोड़ा सा है ना ज्यादा ही भक्ति में लगा है, इसके लिए ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन फिर भी राजा है आगे जाता था, और जैसे ही वो समुद्र आता था, हिंद महासागर, तो उसमें छलांग लगाता था, है ना, और कहता था कि मैं सीता मैया का रक्षण करने के लिए जाऊंगा, रावण कहाँ पर हो तुम। तो इस तरीके से वो सागर में छलांग मारते थे और अचानक फिर बेहोश हो जाते थे। फिर मंत्री लोग उनको उठा के राज्य में लाते थे। ये रोज का काम था। समझ में आ रहा है आपको? तो कैसे ये राजा होंगे, है ना। आप सोच रहे होगे कि ऐसा भी होता है क्या? ऐसे भी होता है। जिसका एब्जॉर्प्शन है ना, उसको समझ में नहीं आता है, इतना वो डीप चला जाता है भक्ति में कि उसको खाने का टाइमिंग भी पता नहीं है, सोने का टाइमिंग भी पता नहीं होता है ना। उसको भूख भी नहीं लगती है कभी कभी, पता है। क्लास का टाइमिंग जब आता है ना 3 बजे, और अचानक उसने खाना नहीं खाया है, तो भी उसकी भूख मर जाती होगी। ऐसा हुआ है किसके साथ अभी तक? गुरुजी। अगर नहीं हुआ है जी हुआ है तो आप बहुत ऐसा उच्च लेवल के भक्त है, अगर ऐसा हुआ है तो, है ना। कि आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे का लंच भी आपको इतना भूख ही नहीं लगी है कि आप सोच रहे हो कि 3 कब बजेंगे, मैं कथा कब सुनूंगी, उसके बाद मेरा पेट भरेगा। तो अगर आपका ये मनोभावना है तो आप बहुत उच्च कोटि के भक्त हो, है ना। लेकिन ये एक दिन नहीं होना चाहिए हरे ये कृष्ण हमेशा होना गुरुजी। चाहिए, इसी तरह भूख है नहीं ना। लगती है तो हम ये नहीं खाते हैं। जी जी, यशोदा माता जी, आप तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, मैं आपके बारे में क्या बताऊं। ऐसा गुरुजी तो है। अभी हम आगे बढ़ते हैं ओके, तो अभी हम, जी, तो 8वें अध्याय पे हम ये जो कुलशेखर महाराज का ये जो श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। और शिल प्रभुपाद जी का भी ये बहुत ये हमेशा उस श्लोक को दोहराते थे। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, ऐसा वो श्लोक था, है ना। कि जब जब मेरा प्राण, जब मेरा शरीर छोड़ने वाला रहेगा, मेरा आत्मा, तो उस समय क्या होगा? कफवात पित्त, मेरे शरीर में कफवात पित्त है, बहुत जोर जोर से आवाज करने लगेगा, है ना। उस समय मैं कैसे भगवान आपका नाम लूंगा? तो कुलशेखर महाराज, है ना, जो अलवार है, तो श्री संप्रदाय के ही है, तो वो भी इस तरह से प्रार्थना करते हैं भगवान से। ओके, तीसरा श्लोक अभी हम पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म सन्नित। भगवान ने कहा अक्षरम, अक्षरम का अर्थ है अविनाशी। तो भगवान कहते हैं कि अविनाशी और परमम स्वभाव, मतलब दिव्य जो जीव है, जो सनातन प्रकृति वाला है, उसको कहते हैं ब्रह्म, मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा कैसा है? अविनाशी है। और उसका स्वभाव भी कैसा है? उसका स्वभाव भी दिव्य है ना। उसका नित्य स्वभाव है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ है भगवान की सेवा करना, है ना। जिस तरह से हम इस संसार के पृथ्वी लोक के ऊपर ऊपर चले जाएंगे ना, जनलोक, तपलोक, महरलोक, तो वहां पर ऐसा कहा गया है कि वहां पर कोई कर्म नहीं होता है ना। हमारे उच्चतर लोकों में स्वर्गलोक है, जनलोक, तपलोक, है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे ब्रह्मांड में 7 द्वीप है ना। और 7 द्वीपों में से सबसे छोटा द्वीप है, उसका नाम है, क्या नाम है, किसी को पता है? जम्बू द्वीप। जम्बूद्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। उसमें से एक वर्ष सबसे छोटा वर्ष है, जिसको कहते हैं भारत वर्ष। ओके, तो भारत वर्ष में भी एक छोटा सा एक लैंड है, ये जो पृथ्वी है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, है ना। तो उसी के थोड़े से क्षेत्र में ही ये, इसको कर्म भूमि कहा जाता है, बस, है ना। जो अभी ये मनुष्य जन्म मिला है ना, ये कर्म भूमि है, जहां पर अभी हम रह रहे हैं। यहाँ से अगर आप अभी मान लो कि मैं मर गया, है ना, तो जितना मैंने पुण्य कर्म किए हैं, जितना मैंने पाप कर्म किए हैं, अगर पुण्य कर्म किए, मान लो मैंने 10 पुण्य कर्म किए हैं और मैंने 8 पाप कर्म किए हैं, है ना, समझ लो, तो हम यमराज के पास जाएंगे और
जो चित्रगुप्त रहेगा वो देखेगा कि ये अजय गोपाल दास ने क्या किया है, 10 पुण्य कर्म किए हैं और 8 पाप कर्म किए हैं। तो फिर वो मुझे पूछेंगे आपको पहले कहाँ जाना है, तो मैं कहूंगा पहले मुझे 10 पुण्य कर्म करा दो। तो फिर वो मुझे कहाँ लेके जाएंगे, स्वर्गलोक लेके जाएंगे। और जैसे ही मेरे पुण्य कर्म क्षीण हो गए, फिर मैं वापस आऊंगा कहाँ पर, यमराज के पास। फिर यमराज जी बोलेंगे चलो अभी इनका 8 पाप कर्म का भी हिसाब किताब चुकता करो। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मैं नरक लोक जाऊंगा। तो वहां पर फिर क्या होगा, सारे जितना भी मैंने पाप किया उसको मुझे सजा मिलेगी। हो गया, अभी बैलेंस हो गया। अभी फिर वापस आपको अगला जन्म कहाँ मिलेगा, पृथ्वी लोक, है ना। तो इस तरह से हम घूमते रहते हैं, है ना। तो अभी ये जो कर्म भूमि है ये हमारे पास अभी चॉइस है ना, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली ये 100 साल है। इसमें जो हम करने वाले हैं उसके अनुसार ही मैं कहाँ जाऊंगा, ब्रह्म ज्योति जाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा, या ब्रह्मलोक जाऊंगा, जनलोक, तपलोक। ये इस हमारे कर्म के ऊपर आधारित है। लेकिन जैसे आप यहाँ से चले गए, मान लो इंद्र बन गए, तो वहां पर कोई कर्म नहीं है। या फिर आप अगर किसी दूसरे लोक में गए, देवता लोक में, तो वहां पर भी कोई आपका कर्म नहीं है। तो इसके लिए इसको कर्म भूमि कहा जाता है। तो ये कितना दुर्लभ है मनुष्य जन्म, इसका हमको गिनती नहीं है। अगर किसी को ये सब पता चलेगा ना, तो सब जॉब भी सब छोड़ देगा वो, और साधु बन के बैठेगा और बोलेगा नहीं नहीं, बस अभी ये क्या करूँ, जॉब करके तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सकाम कर्म में आता है ना। थोड़ा तपस्या करूंगा, दाल चावल खाऊंगा और भगवान का नाम, है ना, लेता रहूंगा। और थोड़ा सा मुझे कुटिया मिल जाए, थोड़ा सा सो लूंगा, है ना। और सरकारी अस्पताल भी बहुत सारे हैं, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गया तो गोली ले आऊंगा। इस तरीके से कई साधु वृंदावन में रहते हैं, पता है आपको। जिनको ये पता है ना कि ये मुझे जन्म मिला है कितना दुर्लभ है, फिर वो जॉब भी के झंझट में नहीं पड़ता है फिर वो, है ना। लेकिन हमारा उतना लेवल है क्या, हमारा उतना लेवल नहीं है। तो इसके लिए हम घर में ही पड़े हैं अभी तक, है ना। और घर में ही पड़े रहना चाहिए। खास करके जो लेडीज है उसको घर में ही रहना चाहिए। लेकिन जो जेंट्स है वो इस तरीके से कहीं आश्रम में रहकर अपना गुजारा कर सकता है। तो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म को सकाम कर्म कहता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान है। जीव का स्वरूप है भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। तो जीव का स्वरूप क्या है कि वो भगवान का सेवक है। लेकिन अभी हम भूल चुके हैं। जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं, बिग बाजार में, तो तुरंत हमको वहां पर याद आता है क्या, हम भगवान के सेवक हैं। अगर आप मान लो कि बिग बाजार जाते हैं, तो क्या आपको कितने लोगों को ऐसे याद भी आता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो मुझे यहाँ पर चीजें नहीं लेनी चाहिए। सच सच बताइए, कभी आप आता है, कितने लोगों को आता है, फिंगर को रेस कीजिए। जब आप मॉल में जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, या कोई है ना कपड़े का सेल लगा है जहाँ पर, है ना जी, तो आपको यहाँ पर याद आती है कि मैं भक्त हूँ, मुझे ये सब चमकीले वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए। ओके, तो 22 लोग हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो। 29 लोग हैं, 30 लोग हैं, अच्छा है। लेकिन हमारी परीक्षा कब होगी पता है, कि जब हम यहाँ से मान लो कि अचानक आपको भगवान ने अमेरिका जाने का टिकट दे दिया, है ना, फ्लाइट से, और आप अमेरिका गए, तो वहां पर जब आप देखोगे तो अलग दुनिया होती है। बड़े बड़े वहां पर स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग होती है, इतनी मौज मजा होती है कि व्यक्ति सब भूल जाता है। हम जब पहली बार अमेरिका गए थे 2007 में, 2007 में नहीं 2009 में गए थे, तो उसका मैंने आपको वर्णन भी बताया था, किस तरह से मैं अमेरिका में एयरपोर्ट में उतरा था। वहां पर एक लेडीज लेने के लिए आई थी, उसके हाथ में एक कोका कोला था, दूसरे हाथ में सैंडविच था, और उसके साथ वो ड्राइविंग भी कर रही थी। समझ में आ रहा है क्या, दोनों हाथ उसके बिजी थे और ड्राइविंग कर रही थी। 45 ईयर्स की वो औरत थी, बाल सब पके हुए थे, और
इस तरीके से मैंने पहली बार अमेरिका का दृश्य देखा था। इतनी वहां पर सुविधा है मजा मस्ती करने की कि व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वर्ग के देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अगला जन्म कहाँ पर देना, कहाँ देना, यहाँ पर भारत में संघ परिवार में देना। भारतवर्ष में क्यों देने के लिए कह रहे हो जी? कौन बताएगा मुझे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अगला जन्म भारत में दे दो, ताकि भारत में तो यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है, हमको ही पता है जॉब के लिए कितना 10-10 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है ना। अगर पत्नी रहेगी तो पति का सेवा करते करते उसका दम निकल जाता है ना। बच्चों का फिर एजुकेशन है, फिर भी देवी देवता बोलते हैं कि हमको भारत में जन्म लेना है। क्यों? हाँ बताइए जी। ओके, मोनी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी। जैसे हम पैसे अगर में हमारे हम अगर कहीं कम ठीक उसी तरह देवी देवता भी वहाँ पर जी, मुझे आवाज थोड़ा सा ब्रेक होते करते करते आ रहा हरे है कृष्ण गुरु जी। अब आ रही आवाज मेरी? आ रही है। वैसे ही देवी देवता ऊपर स्वर्ग में सिर्फ हम इंद्रिय तृप्ति भोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म नहीं कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई भी हम पुण्य कमा नहीं सकते हैं, इसीलिए वहाँ के देवी देवता सोचते हैं कि पृथ्वी पे हम जन्म ले सकें। हरे नेक्स्ट वृषाली तट। नेक्स्ट मंजू सिंह। गुरुजी, भारतवर्ष ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति कर्म कर सकता है और अध्यात्म की ओर जा सकता है। अगर हम ये मांगे कि हमारा जन्म अमेरिका में हो, तो वहां पे तो भोग के ही इतने संसाधन हैं। वहां पर कोई गुरु है, ना कोई अध्यात्म की ऐसी शिक्षा है। तो भारत में ही है कि हमें गुरु और जो है अध्यात्म की शिक्षा देने वाले मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन बाहर के जो विदेश है उसमें हमें नहीं मिलेंगे। इसीलिए नहीं, देवी देवता चाहते हैं कि हमें भारत भूमि पर जन्म मिले, जिससे कि हम अपने भक्ति में कार्य कर सके। हरे कृष्णा गुरु जी, गलती हो गई हो तो क्षमा करें। भारतवर्ष का अर्थ है कि उसमें अमेरिका भी आती है, उसमें यूरोप भी आता है, उसमें पूरा पृथ्वी लोक आता है। हाँ, तो भारतवर्ष मतलब ऐसा नहीं कि ये भारत देश ही है। ठीक है, तो जी, तो मैं वापस सवाल को दोहराता हूँ कि देवी देवता है क्यों चाहते हैं कि वहां पर, जैसा अभी कुछ भक्तों ने कहा कि वहां पर एंजॉयमेंट इतनी है कि भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक दूसरा भी कारण है कि वो यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं। जी बताइए अशोक चावला प्रभु। जी प्रभु जी। गुरु जी, महान अवतारों ने यही जन्म लिया था, इसी भूमि पर भगवान जी ने जन्म लिया अवतारों था। ने इधर ही जन्म लिया था, ऐसा नहीं है। स्वर्गलोक में भी भगवान ने एक अवतार लिया था जो वामन अवतार है ना। तो और वहां गुरु पर भी भगवान अवतार लिया। सबसे ज्यादा ये है कि वैष्णव गुरु आध्यात्मिकता सब इसी में है, बाकी जगह वास्तविकता नहीं है। और ये है सबको यहाँ पे गुरु जी को पता है, सबको पता, मतलब जो आध्यात्मिक गुरु हैं वे ईश्वर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में पूर्ण ज्ञान है और कैसे कार्य करते हैं, ये सब ज्ञान है यहाँ पे। देवी देवताओं को भी ज्ञान है कि देवी देवताओं को हमसे ज्यादा ज्ञान होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो देवी देवताओं के जो गुरु होते हैं, इंद्र के गुरु बृहस्पति है, तो बृहस्पति को बहुत ज्ञान है। और इंद्र को तो ये भी पता है कि कृष्ण कौन है, और कृष्ण से उनका मिलना जुलना भी होता है। तो कृष्ण के डायरेक्ट सर्वेंट है देवी देवता। तो मैं वापस में सवाल को दोहराता हूँ कि देवी देवता क्यों यहाँ पर आना चाहते हैं, हालांकि वहां पर इतना एंजॉय करते हैं वो। तो एक तो उत्तर मुझे मिला है कि वहां पर एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सुख सुविधा होने के कारण भगवान की भक्ति करना कठिन है। लेकिन दूसरा भी एक कारण है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। जी ओके, कृष्ण मोहन सिंह। गुरु जी, जो भी
प्रभु जी लोगों ने और माता जी ने बताया कि स्वर्ग में जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ तो एंजॉयमेंट ज़्यादा ही है, तो वहाँ वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। और जो हमारा निज धाम है, जो भगवान के सेवा, जो भगवान का निज धाम जाने के लिए यही एक अवसर है। मनुष्य योनि एक प्लेटफॉर्म है, जो जंक्शन है, जहाँ से हमारी जो वहाँ का के लिए भी रास्ता जो प्रशस्त होता है कि हम डायरेक्ट अपने निज धाम गोलोक धाम या जो वैकुंठ धाम है वहाँ जा सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं वहाँ। तो ये शुभ अवसर प्राप्त करने के लिए आना चाहते हैं। जी, तो मैं आपको और एक बाकी चीज जगह बताऊं दुर्लभ नहीं। कि स्वर्गलोक से भी हम भगवत धाम जा सकते हैं और ब्रह्मलोक से भी जा सकते हैं, कई कई लोगों से जा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने बताई नहीं कि स्वर्गलोक में जो सुख और दुख का प्रतिशत है ये पृथ्वी लोक से बहुत ज्यादा है ना। जैसा अभी मान लो कि पृथ्वी लोक में 90% दुख है और 10% सुख है, वही स्वर्गलोक में क्या है, 90% सुख है, 10% दुख है। तो इसके लिए इतनी सुविधा है होती है कि वह भक्ति करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर आने से क्या होता है कि इतने जूते पड़ते हैं, बराबर है, हमको, हम रोज जूते खाते हैं कि नहीं, रोज जूते पड़ते हैं हमको सुबह से शाम तक, तो आदमी सुधर ही जाता है ना, बराबर कि नहीं। स्वर्गलोक में इतने जूते नहीं पड़ते हैं, यहाँ पर इतने जूते पड़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि व्यक्ति परेशान होकर कहता है भगवान अगले जन्म शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना तो वो बोलता ही है वो, है ना, अगला जन्म मुझे देना, लेकिन इतना समझ देना कि मनुष्य का जन्म देना और मैं ब्रह्मचारी बन के मठ पे बैठ जाऊंगा गुरु की सेवा में। लेकिन ये शादी करने का दिमाग मेरे, है ना, क्योंकि देखो, जो व्यक्ति शादी करता है ना उसको संसार के 3 ताप बहुत आसानी से उसको सताते हैं, है ना, वो उससे निकल ही नहीं पाता है तीनों तापों से। तो जी, तो इसके लिए एक तरीके से पृथ्वी लोक पे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इतने वह चिन्नी हथौड़ा, पता है ना, हमने उदाहरण दिया था, वो है ना, 1-1 मिनट पे पढ़ते रहते हैं ऐसे, तो व्यक्ति आसानी से वो सुधर ही जाता है कि नहीं बस हो गया, अभी कितना मजा करे। अरे मजा करने की भी हद होती है, जितना मजा किया है उतना ज्यादा ही सजा मिला है, तो वो सुधर जाता है फिर और भगवान का नाम लेना चाहता है। ओके, तो देवी देवता है इसलिए यहाँ पर आना चाहते हैं, खास करके कलयुग में वो इसलिए आना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ तो 50-100 साल है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट टिकट निकलता है गोलोक धाम के लिए। तो ये तीसरा जो अध्याय है जी, तो इसमें आगे बताते कि भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। तो मेरा भी आपको सवाल है, ये 84 लक्ष योनि जो है ये केवल पृथ्वी लोक के लिए निर्धारित है या पूरे ब्रह्मांड के लिए है? ये कौन मुझे बताएगा कि जो 84 लक्ष योनि है, फिंगर को रेज कीजिए, ये केवल पृथ्वी लोक में जो गाय, भैंस या फिर जितनी वनस्पति है, कीटक है, ये यहाँ तक सीमित है या पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक, जनलोक, पाताल लोक, इसमें पूरे 84 लक्ष योनि कवर होते हैं? जी हाँ, बताइए। हाँ, ओके, देवी मंडल। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, ये पूरे ब्रह्मांड में निर्धारित है ये 84 लक्ष योनि। ओके, 84 लक्ष योनि पूरे ब्रह्मांड में निर्धारित है। ओके, तो ये सही जवाब है कि ये सारे जितने भी 84 लक्ष योनि है ये पूरे ब्रह्मांड में, जैसे अभी ब्रह्मा जी है, तो अभी मेरा अगला सवाल है कि ब्रह्मा जी जब शरीर छोड़ देते हैं वो भगवत धाम जाते हैं या फिर वह वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, तो जो ब्रह्मा जी है जो भगवत धाम चले जाते हैं या फिर वह तुरंत अपने कर्म के अनुसार फिर वापस पृथ्वी लोक पर आ सकते हैं? जी गुरुजी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, सुलेखा मत है, बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम।
शरीर छोड़ने के बाद वो पृथ्वी पर आते हैं, आपने ऐसा बताया था, स्वर्ग लोक में आते हैं शायद, ऐसा बताया था। जी ओके, नेक्स्ट सीमा शर्मा। पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर आ जाते हैं, ओके। उसके बाद जी तितली मिश्रा। हरे कृष्ण गुरुजी, मुझे भी लगता है पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर आते हैं, ओके। रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। आपने बताया था एक बार कि जैसे हम भी ब्रह्मा बन सकते हैं, जैसे हमें अपने कर्म के हिसाब से, तो ब्रह्मा के जैसे कर्म होंगे वह पृथ्वी पर ही वापस आएंगे। हरे कृष्ण गुरुजी। तो सबका मुझे लगता है कि यही आंसर है। तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, अगर जो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है ना, और वो अगर गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं तो वो भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन कुछ ब्रह्मा जी है वो भक्त नहीं होते हैं, फिर वह पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने कर्म के अनुसार फिर वापस अपना जन्म मृत्यु का चक्र शुरू करते हैं। क्लियर है? तो अपने अपने इस पे वो ये है, क्योंकि हो ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रह्मा जी भक्त बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रह्मा जी भक्ति नहीं कर पाता, लेकिन वह पुण्य कर्म के ऊपर वह जा सकता है ब्रह्मलोक तक, है ना। तो अभी मैं आपको दो कैटेगरी बताऊंगा। एक कैटेगरी ये है जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक तक जाते हैं, है ना। और दूसरी कैटेगरी ये है जो छठे अध्याय में हमने देखा था, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान योगी का प्रैक्टिस करते हैं, अष्टांग योगा का प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति योगा का प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे जो लोग रहते हैं ना, वो अपनी इच्छा तक वहां तक रह सकते हैं। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो लोग यहाँ पर पुण्य कर्म करते हैं, केवल उनका भक्ति से कोई कनेक्शन नहीं है, वो लोग जितना उनके पास बैलेंस है उतना वहां पर जाके एंजॉय करेंगे और वापस आएंगे। लेकिन अभी हम लोग हैं, मान लो, है ना, हम योगी है, एक तरीके से भक्ति योगी है, एटलीस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ लोग कर्म योगी है, मान लो कुछ ज्ञान योगी है। तो ये लोग क्या है, स्वर्ग लोग जाएंगे तो ये लोग अपनी इच्छा से वहां तक रह सकते हैं, क्योंकि वो किस पे आधार पे गए वहां पर, अपनी साधना के ऊपर से गए, है ना, अपना भक्ति का अभ्यास के बल पे वो वहां पर गए हैं। तो ये फर्क है। समझ में आ रहा है आपको? मैंने आज थोड़ी सी नई चीज मैंने आपको बताई, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो वापस बता रहा हूँ, नहीं आया तो नहीं गुरुजी, नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जी। तो मैं वापस बता रहा नहीं हूँ आया गुरुजी। जी। एक होता है सकाम कर्मी व्यक्ति, है ना। सकाम कर्मी मतलब जिसका भक्ति से कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसको लगता है भक्ति मतलब लोगों की सेवा करना, भूखे को खाना खिलाना, किसी को जॉब दिला देना, है ना। तो ये लोग पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोग जाते हैं, लेकिन जैसे उनके पुण्य क्षीण होते हैं ये वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं। इतना समझ में आया? अभी पुण्य कर्म लोगों का सकाम कर्मी। अभी दूसरी कैटेगरी है जो है प्रैक्टिशनर है, जो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, या भक्ति योगी है, अष्टांग योगी है। तो ये जब अपनी साधना में फेल हो जाते हैं, है ना, जैसे अर्जुन पूछता है ना छठे अध्याय में कि मान लो कृष्ण में फेल हो गया, है ना, मेरा मन अंतिम समय में इतना धोखा दे दिया कि जो मैं ना 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 बोल रहा था उसको मैं हाँ 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 बोलने लगा, तो फिर मेरी क्या गति होगी? तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि उसके बाद तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग लोग जाओगे, है ना। और उसके बाद भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होंगे, उसके वापस उसका अगला जन्म भी अच्छा होगा, है ना। कृष्ण ने बताया था, क्या बोला था? अगला जन्म कहाँ होगा? किसी ब्राह्मण के घर में होगा, या किसी धनवान परिवार में, या फिर किसी भक्त के घर में। तो फायदा है कि नहीं उसका? उसका प्लस एडवांटेज है उसको, है ना, फायदा ज्यादा है उसका। लेकिन जो पुण्य कर्म करते हैं उनका अगला जन्म भगवान गारंटी देते हैं क्या कि वो ब्राह्मण परिवार में होगा? उसकी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। तो अभी मान लो कि यहाँ पर 100 लोग आते हैं, है ना, और अभी ये सुन रहे हैं, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये कृष्ण के शब्द है। और मान लो आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज 16 माला करते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल आपने गुरु का शरण लिया। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कुछ लोग 5 साल 6 साल गुरु की शरण ले सकते हैं, और उसके बाद मन है ये इतना खराब है ना कि वह फिर गुरु का आश्रय छोड़कर
माया में भी जा सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर बोलोगे कि मैं हमेशा गुरुजी मैं मरते दम तक आपको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा भले ही आप मुझे बोले, है ना, या हम भी अगर हमारे गुरु को ऐसा बोले, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन है, ये सबसे बड़ा शैतान है। सुना है आपने, सबसे बड़ा शैतान कौन है? ये हमारा मन है। हमारा मन, ये हमारा सबसे बड़ा शैतान को लेके हम घूम रहे हैं। तो इसलिए अगर मान लो उसने 10 साल के बाद अपना मन गुरु से हटाकर किसको दिया? शैतान को दिया या माया को दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? ये आप सबके मन में सवाल रहेगा ना, रहेगा क्या नहीं? क्योंकि किसी की गारंटी है यहाँ पर, किसी की गारंटी नहीं है ना। आप लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उसी व्यक्ति की गारंटी ले सकता हूँ जिसने अपने जीवन का लक्ष्य केवल गुरु की आज्ञा को ही बनाया है ना। वो अगर उसका ध्येय है और उसको भी विनम्रता से उसको वह धारण कर रहा है, तो वह भले ही गिरेगा वो, लेकिन वापस उठेगा, है ना। और जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़े संसार की भी सुविधा चाहिए, मुझे भक्ति भी चाहिए, और मैं कभी 16 माला करते रहूंगी मैं या करता रहूंगा, तो ऐसा व्यक्ति है वह कभी भी जा सकता है। और हमने अपने 20 साल में से कई भक्तों को जाके हुए देखा है। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इसको आप गंभीरता से लीजिए कि हमारा मन ये बहुत शैतान है। इस मन को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि हमारे मन को सुबह किससे मारना चाहिए और शाम को किससे मारना चाहिए? जूते से, जूते से मारना, सुबह हमको जूते से मारना चाहिए और शाम को झाड़ू से मारना चाहिए, ऐसा बोला है उन्होंने। क्या बोला है? सुबह किससे मारना चाहिए? जूते से। सुबह आप जूता उठाएंगे क्या सुबह सुबह? नहीं, आपको माला उठानी है। ओके, हाँ, नहीं तो आप जूते उठा के अपने को ही मारते रहेंगे तो घर वाले बोलेंगे ये कौन सा अभी नया फॉर्मूला सिखाया है, पहले से ही पागल थी, ज्यादा पागल हो गए लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली हमको आचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि हमें सुबह सुबह हरि नाम लेके अपने मन को झाड़ू से मारना चाहिए, जूते से मारना चाहिए, और शाम को भी भगवान की आरती में या भगवान की सेवा में अपने मन को लगाकर हमको उसको झाड़ू से मारना चाहिए। ओके जी, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ अभी। तो आप में से किसी का प्रश्न रहेगा तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी बताइए, किसी का प्रश्न है? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, ये दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक में तात्पर्य में नीचे दिया गया है, जो कुछ सीखकर प्रार्थना करते हैं कि वहां पे बोला गया है जिसमें मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। इसका मतलब नहीं समझ में आया गुरुजी, क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे? इसका अर्थ यह है कि उन्होंने राजहंस की उपमा दी है, हंस, है ना। तो अगर आप उस शब्दों को पूरा पढ़ोगे, क्या लिखा है उन्होंने, पूरा पढ़ो। रूपक, हाँ, यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पंछी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, ये समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपको चरण कमलों के चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। ठीक, बस हाँ, तो यही है जो आपने पढ़ा ना अभी कि कमल जो है फूल है,
और राजहंस उसमें जाना चाहता है। तो उसमें राजहंस मतलब मन है कुलशेखर महाराज का, और वो जो कमल का फूल है वो भगवान के चरण कमल है। तो उन्होंने हंस का उपमा दी है, और भगवान के चरण कमल को वो कमल के फूल की उपमा दी गई है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। प्रियंका सहगल। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी मेरा आज से कोई प्रश्न नहीं है, मेरा कल से प्रश्न है गुरु जी। कल जो आपने बताया था गुरु जी, उसमें आपने बताया था कि हमारे अंदर ये भावना, मतलब कृष्ण के प्रति हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए जब हम भक्ति करते हैं। लेकिन कई बार आपने, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जपा तो करते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और ही होता है गुरु जी, और हमारी मतलब मन में भी कुछ और ही चल रहा होता है गुरु जी। तो इसका क्या कुछ और प्रभाव जाता है? क्योंकि हर समय मन को शुद्धता, मेरे को लगता है थोड़ा मुश्किल है ये। जी, मैंने इसके ऊपर बताया था, मैंने नहीं बताया, भगवान ने बताया है कि भगवान कहते हैं कि यतो यतो निश्चलति मन, जब जब मन भागेगा हमको क्या करना है, मन को वापस खींच के लेके आना है। ये बताया था, काफी बार हमने बताया है ना, जब जब मन भागेगा खींच को लेके आना है। लेकिन हम क्या करते हैं, मन भागता है तो मन को बोलते हैं भागो भागो और खूब सवारी करो, है ना, बहुत अच्छे से सवारी करके आ जाना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं इधर ही हूँ, है ना। तो ये हमारा ये एटीट्यूड होता है, हम मन को भागने देते हैं। जाओ जाओ, किधर जाना है तुमको, गाँव जाना है, हाँ जाओ, गाँव जाके आ जाओ, मेरे मायके जाके आ जाओ, ससुराल पे लेके आके आ जाओ, है ना। जैसे जपा शुरू होता है हम कहाँ नहीं जाते, सब जगह जाके आते हैं। पता है कि नहीं, 1.5 घंटे में देखो आप, जैसे हम 4:30 बजे जपा लेते हैं, 6 बजे तक सारी दुनिया घूम के हम आ जाते हैं, है ना। और 6 बजे के बाद देखते हैं अरे 16 माला हो गया है, हाँ चलो आज का कोटा हो गया, रख देते हैं। और ऐसे ही हमारे दिन चले जाते चले जाते चले जाते हैं। तो इसके लिए जब जब हमारा लगेगा मन भटक रहा है तो क्या करना है, मन को उधर ही रखे देना है क्या, नहीं, मन को वापस खींच के लेके आना है, वापस जोर से बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 2-3 मन ही गए, वापस मन भटकेगा, वापस क्या करना है, खींच के लेके आना है ना। ऐसे ही हमारा जपा चलता रहेगा, मरते दम तक ऐसा ही करना है। ऐसा कभी दिन नहीं आएगा कि आपने आंखें बंद की और लगेगा हाँ कितना अच्छा लग रहा है कृष्ण, अभी आप आ ही गए मुझे लगता है, और थोड़ा सा, ऐसा कभी होने वाला है नहीं, है ना। ये अगर आपको लग रहा है तो अभी आप दिमाग से निकाल दो, ऐसा कभी होने वाला है नहीं। हमारा रोज का यही फाइटिंग रहेगा, है ना। जी गुरु जी, जी धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी जैसे कि हम बद्ध जीव है तो हमारे जब मृत्यु होती है तब हमें आपने बताया था कि उतने हजार के बिच्छू हमें काटते हैं। तो क्या एक शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको उनको भी मरते समय वो बिच्छू काटते हैं क्या, कि खाली बद्ध जीव या फिर जो बुरे कर्म करते हैं उसके हिसाब से कुछ ऐसा? जी उनको भी दर्द होता है, लेकिन उनको उनका मन भगवान में इतना लगा रहता है कि उनको उस दर्द का आभास नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि उनको भी थोड़ा सा तकलीफ होता है। जैसे मैं अभी अगर आपको बोलूं कि हमारे एक अभी अभी महाराज थे जिन्होंने वृंदावन में शरीर छोड़ा, उनका नाम था परम पूज्य कदम्ब कानन स्वामी महाराज। सुना है आपने? कदम्ब कानन स्वामी महाराज है, फॉरेनर है, और बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो उन्होंने जस्ट अभी अभी शरीर छोड़ा था, और मैंने आपको उनका स्टोरी भी बताया था कि उनको कैंसर हुआ था, है ना। और कैंसर में भी उनका पूरा ऐसे जो मांस रहता है ना, वो पूरा उनका ये हो गया था। तो जब बाथरूम में जाते थे ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था उनको कुछ भी करना है तो, है ना। तो उतना करने के बाद भी फिर वो 16 माला करते थे। बहुत उनको पेन तो होता था, लेकिन फिर भी वो 16 माला करते थे, है ना। तो उनके एक बार गुरु महाराज आ गए, उनके गुरु महाराज का नाम है जय अद्वैत स्वामी महाराज। उन्होंने कहा कि अभी अभी तुमने बहुत माला की, तुमको इतना दर्द हो रहा है, तुम भी 16 माला मत करो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव कृपया करके आप मुझसे ये मत छीन लीजिए, क्योंकि मैं भगवान का नाम लिए बिना रह नहीं सकता, तो मुझे मेरी 16 माला किसी भी हालत में करनी है। तो कैंसर के समय भी वो 16 माला करते थे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपने अंतिम समय तक उन्होंने ये वचन निभाया, और फिर वह वृंदावन में शरीर छोड़ के गोलोक धाम चले गए,
है ना। ये अभी की बात है, 4 महीने 5 महीने की बात है ना। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है। उनको पेन तो होता होगा, लेकिन भक्ति का आनंद ही इतना मजा उनको दे रहा था कि उनको पेन का कुछ मतलब नहीं है। फिर समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से है ना। तो ये कभी डिसाइड करेंगे हमारी भक्ति अभी अच्छी चल रही है, ये कब डिसाइड होगा? मृत्यु के समय में। अभी हम कोई भी कितना भी बोले, मैं 64 माला कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये हो सकता है, इतना करता हूँ, ये सेवा वो सेवा, लेकिन जब हमें एक मैसेज मिलेगा ना, अभी हमारा 1 महीना ही बाकी है, अभी हमारा 2 महीना बाकी है, तो उस समय सोचो क्या होगा हमारा हालत। हमारा मन में यही विचार चलते रहेंगे, बराबर के नहीं? अरे तुम्हारे पास देखो अभी 30 ही दिन है, अरे तुम्हारे पास अभी देखो 28 दिन है, बराबर ना? ऐसे ही 27 26 ऐसे। तो व्यक्ति तो अगर वो भक्त नहीं है तो डिप्रेशन में जाएगा, है ना। तो थॉट ही हमको इतना ये कर देगा कि सोचिए मत। तो इसके लिए हमें रोज सत्संग करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि रोज यही सुनना है हमको, बराबर है। ये नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? ये नहीं सुनेंगे तो हम 3 से 4 मूवी देखेंगे अभी, है ना। नई मूवी आएगी, उसको मूवी को देखने बैठ जाएंगे, बराबर है कि नहीं? क्योंकि सबको खाली टाइम रहता है ना, 3 से 4 सब लोग है, मैक्सिमम लोग सोते हैं इस समय में, नहीं तो इस समय में किसी को फोन से गप्पे मारते हैं, नहीं तो फिर मूवी देखते रहते हैं। ओके जी। नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ गुरुदेव, जैसे मैं बोल रही थी कि जैसे हम लोग 16 माला जप करते हैं, तो जैसे कभी कभी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे कभी कभी जैसे गाड़ी में जाते हैं, कहीं मतलब जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, तब उस समय वो पूरा करते हैं। तो वो माला मतलब सही रहता है, गिनाता है क्या उसमें 16 माला में कि वो नहीं, वो माला एक्चुअली एक बार परम पूज्य राधारत्न महाराज कहे थे, वो माला हम काउंटिंग नहीं करते हैं। जो हम बस में ट्रेवलिंग करते हुए, ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हुए करते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा माला में काउंट करते हैं, है ना। वो हम 16 माला में नहीं करते। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम ट्रेन में ऐसे चलते चलते कभी हम खाना खाते हैं क्या? ऐसे चलते चलते चलो हम ट्रेन के पक्ष पर चलो, तो ऐसा ऐसा नहीं करते हैं ना। खाना खाते वक्त हम एकदम प्यार से बैठते हैं 10 मिनट, है ना, एक एक निवाला को हम खाते हैं। तो भगवान के नाम को भी हमको उस समय भी ऐसे ही होना चाहिए। अशोक चावला। गुरुजी, आजकल के हालात में हम भक्ति तो कर रहे हैं और भक्ति में प्रोग्रेस भी है, अग्रसर भी हैं, पर सफलता ध्रुव नहीं है। आजकल के हालात में प्रगति है, सफलता की परिभाषा क्या है गुरुजी? ओके जी, ये मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का ये प्रश्न रहेगा जो अशोक प्रभु ने अभी कहा है कि हम रोज तो कर ही रहे हैं, रोज तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन इतना मुझे अंदर से लग नहीं रहा है कि पता नहीं पहले जैसे कुछ कुछ विचार कभी कभी आ जाते हैं और कभी हम उस चीज को कर भी लेते हैं। क्या करे, सामने वाला व्यक्ति सुनता नहीं है, तो क्या करे? क्या मैं सही में सफलता मुझे नहीं लगता है मिल रहा है। तो मैं वापस उसी उदाहरण पे जाता हूँ कि भक्ति में सफलता का यही रहस्य है कि निराश हुए बिना गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना, इसी में सफलता है। क्योंकि अगर हमें सफलता मिल गई, मान लो अशोक चावला प्रभु को भगवान ने कल सफलता दे दी, है ना, कि उनको हरिनाम का आनंद आ गया, और मान लो अभी तक उनकी भक्ति परिपक्व नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उससे अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, बराबर है, कि मैं दूसरों भक्तों से बहुत अच्छा हूँ। तो इससे क्या होगा? फिर उससे वापस अपराध होंगे। तो इसके लिए कृष्ण है वो टेस्ट जल्दी नहीं देते हमको, मरते दम तक हमको लटका के रखते हैं। समझ में आ रहा है? ये कारण है। तो इसके लिए हाँ, तो इसके लिए ये भी भगवान की कृपा ही है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम संघर्ष करते रहे आखिरी दम तक। क्योंकि अगर आपको सफलता मिल गई तो आपको पता है सफलता का मूड क्या होता है। सफलता मिलने के बाद व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, बराबर है, रिलैक्स हो जाता है व्यक्ति, फिर वो हाथ पैर नहीं मारता है, बराबर है अशोक प्रभु, हाथ पैर नहीं मारता है जी गुरुजी। सफलता मिलने के बाद। तो इसके लिए भगवान सफलता नहीं देते हैं हमको, मरते दम तक हमको कहते हैं और रगड़ो और रगड़ो, और 1 माला बढ़ाओ, और 2 माला बढ़ाओ, और 3 माला बढ़ाओ,
है ना। उसमें भक्त लेकिन आनंद लेता है, क्योंकि भक्त को पता है मैं अकेला नहीं हूँ लाइन में, मेरे साथ 100 लोग है ना, तो उसको अच्छा लगता है। ओके, हरे कृष्णा जी, क्या आपके पास समय है? 4-7 हो गए। हाँ, मैं 4:15 बजे तक हूँ मैं, उसके बाद मैं जाऊंगा 8 मिनट। क्योंकि आज बहुत सारे भक्त हैंड रेज कर दिए। नहीं, इतने नहीं लूंगा मैं, जो भी है वरिष्ठ हम। भक्त हैं सभी। नहीं, और सबको तो हम बाद में ले लेंगे। जी, एक नए भक्त भी आए हैं, अवनीत कहलान माता जी हैं, तो आप कृपया उनको एक्नॉलेज कर देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। जी, अवनीत कहलोन। ओके, जी जी जी, आप उनका नाम लीजिए, अवनीत कहलोन जी। जी, अवनीत कहलोन माता जी, आप वीडियो ऑन करके। ओके जी जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। जी जी जी, दंडवत तो प्रणाम आप गुरु तो जी। पहली बार आए हैं? हाँ जी गुरु जी, मैं पहली बार आई हूँ। जी जी, कैसा लगा आपको सत्संग? अच्छा लगा गुरु जी, अच्छा लगा। अच्छा लगा, कुछ समझ में आ हाँ रहा है जी, आपको? हाँ जी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा है, क्योंकि गुरु जी मैं ना बाय प्रोफेशन इंग्लिश की टीचर हूँ, तो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। तो अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मैं वैसे देखिए, मतलब मैं भगवत गीता वैसे नहीं पढ़ी मैंने, मतलब उसके सार मैंने कोशिश की है अभी 6-8 महीने से, तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी कृष्ण भगवान जी बोलते हैं अर्जुन से, जो उन्होंने बातें की हैं, तो बीइंग एन इंग्लिश टीचर मैंने भगवत गीता इंग्लिश में ही ली थी, तो मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं। बहुत शब्द हैं अब यहाँ पे, सब जो है वो काफी, मतलब उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे उन्होंने बात की आपसे, जैसे आपने उनको एड्रेस किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी 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 जी, बस आप इसी तरह से आते रहिए, है ना। जी गुरु जी, जी रेगुलर। गुरु जी। ओके जी जी, धन्यवाद आपका। जी गुरु जी। ओके ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी आपने कहा था जो है शायद पिछले वीक की क्लास में कहा था कि जो भक्त हैं लगातार जो है 16 माला 10 साल तक करते हैं, तो वो जो है उनके मुख से निकली हुई बातें सत्य हो जाती हैं। तो क्या गुरु जी, आप तो इतने समय से माला कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना, ये हम नहीं बता सकते हैं। जैसे आपको अगर अनुभव आता होगा, है ना, अभी जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपको अफेक्ट कर रहा है, बराबर है ना। नहीं तो आपको अफेक्ट करता ही नहीं। अगर मैं अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मेरे विचार भी आपको अफेक्ट करेंगे, तो है ना। तो जैसे हम भक्ति में, श्रील प्रभुपाद ये कहे हैं कि अगर हम 12 साल मंगल आरती करते हैं, तो हम जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा, ऐसा मैंने सुना है ना। तो 12 साल है, लेकिन अभी जैसे कि कई भक्त ऐसे मुझे कहते हैं कि आप जो हमारे बारे में कहते हैं वो भविष्य में ऐसा होता ही है। अभी ये मुझे पता नहीं है, वो लोग कह रहे हैं, तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि कृष्ण है, मेरे मुख से उनको मदद कर रहे हैं, ये मेरा साक्षात्कार है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं अभी जो भी बोलूंगा सच कहूंगा, तो क्या होगा, फिर मुझे अहंकार आएगा, है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को विनम्र बनाना है। तो हमें यही सोचना है कि जो भी हो रहा है, अगर मेरे बोलने से कुछ सच भी हो रहा है, तो भी वो किसकी इच्छा से है, कृष्ण की इच्छा से, है ना, हमारा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। और अगर मान लो नहीं भी होता है, तो भी हमें इसी रूप में लेना चाहिए कि सच हो या ना हो, हमें हमारा काम क्या है, हमारा कार्य है रोज के रूटीन को फॉलो करना है, 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए दिन को हमको, है ना, गुजरते रहना है। ओके, तो इसके लिए हमको, हम उस बात पे हम ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, सच हो ना हो ये कृष्ण के ऊपर निर्भर होता है। ओके ओके, आखिरी क्वेश्चन मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे इधर आजकल मतलब सब जगह देखा जाता है कि बूढ़े बुजुर्गों को आजकल इतना रिस्पेक्ट नहीं होता है, तो उनको इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं उनकी बहू या घर परिवार वाले जो भी होते हैं। तो हमारे इधर आजकल क्या कहते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि जिंदा होने में हमें अच्छे से दे दो खाने के लिए जो भी है,
बुढ़ापे के बाद जो गुरुजी एक होता है ना कि श्राद्ध वगैरह होता है उसमें रखते हैं उनके लिए अलग से, तो वो चीज तब मत करना, पहले हमें अच्छे से ट्रीट कर लो। तो ये कितना सच है कि पहले दे दो और फिर बाद में जो भगवान ने एक वो कर रखा है कि इस तरह से चलना है हमें, तो उस चीज को उनको लगता है कि अगर ये हमें जिंदा होने में अच्छे से ट्रीट करेंगे बहू जैसे अच्छे से, तो मरने के बाद नहीं भी देंगे तो हम खुश हैं। तो क्या कितना सही है गुरुजी? और इसको हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना विचार है। लेकिन लोग कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम मुझे पानी नहीं पिला रहे हो, बुढ़ापे में पता नहीं पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे। तो इस तरीके से लोग बोलते रहते हैं। और हम देखते भी हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है घर में, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, ना उसकी कोई कदर होती है। और बुढ़ापे व्यक्ति का ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वो भक्ति में नहीं है तो जवानी का रोष बुढ़ापे में भी दिखाता रहता है। देखा है आपने ऐसे, है ना? वो बुढ़ापे में भी वही सोचता है कि मैं अभी भी जवान हूँ, मेरे बेटे ने मेरा को फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो समझ ही नहीं पाता है कि तुम्हारा भी समय चला गया है ना? हर एक का समय होता है। तो इसके लिए बूढ़ा व्यक्ति अगर कृष्ण भावना में है तो उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। लेकिन वो बुढ़ापा अगर कृष्ण भावना में नहीं है तो वो पता है क्या करता है? फिर वो गार्डन में बैठता है बाकी बूढ़े लोगों के साथ, और फिर अखबार लेके पढ़ता है और इधर उधर के गप्पे लड़ाता है। यही हमने देखा है। तो इसके लिए एटलीस्ट, है ना, हमारे ग्रुप में है तो बहुत ही अच्छे हैं कि वो भक्ति में लगे हैं। तो इसके लिए उनको कोई देखे ना देखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? ये बुढ़ापे लोगों के लिए नहीं, सबको ये लागू होता है। जीवन की हर अवस्था में व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण समझता है, और अपूर्णता का अभाव यही होता है कि वह कृष्ण से जुड़ा नहीं है। जब व्यक्ति कृष्ण से जुड़ जाता है, उसको फिर कोई देखे ना देखे, कोई बात करे ना करे, वो अपने भक्तों की संगति में हमेशा खुश रहता है फिर। ओके, तो हमें भी यही समझना चाहिए कि परिवार में कभी अनबन हो तो ज्यादा हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस मुझे सत्संग मिल रहा है, उसमें मैं खुश हूँ, और मैं इसी तरह से हर सूर्यास्त के बाद भगवान को यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान मेरा कल दिन वापस, है ना, आने वाला है। कल मंगलवार है या बुधवार है ना? तो मुझे वापस आप एक अवसर दे रहे हैं सुबह उठने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। बस इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि फिर हर एक सूर्यास्त के बाद में आपसे यही प्रार्थना करूं कि मुझे और एक दिन चाहिए, ताकि मैं 16 माला करूं और धीरे धीरे आपके पास आ सकूं। ओके ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्णा गुरुजी, प्रणाम, हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, सेवा माता दंडवत प्रणाम। सेवा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी जल माता जी प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अनुराधा माता जी दंडवत प्रणाम। आपको भी दंडवत प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। काजल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चंचल महाराज जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। काजल माता जी को दंडवत प्रणाम। यशोदा माता जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बिना बिहारी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को